वक्फ बचाओ, मस्जिद बचाओ, कब्रिस्तान बचाओ और संविधान बचाओ। ये लड़ाई अब संविधान बचाने की है। ये तहरीक सिर्फ स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग तक ही सीमित नहीं है। पीस लविंग सिटीजन्स की ओर से अलग अलग मोहल्लों और इलाकों में जाकर गश्त भी किया जा रहा है और 27 दिसंबर के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मजमे में शामिल हों और लाखों की तादाद में आकर इस बिल की मुखालिफत करें और अपना विरोध दर्ज करें। इसी कड़ी में पीस लविंग सिटीजन्स की ओर से ये गश्त का काम चोरगारत मस्जिद से शुरू होकर छट्टू बाबू लेन, मोती झील, बीबी बगान और टेंगरा इलाके में किया गया और अभी ये सिलसिला हर रोज चलेगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा। इस मौके पर पीस लविंग सिटीजन्स के कई टीम मेंबर्स मौजूद थे। आइए सुनते हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि अभी हम लोग मोती झील के पास डॉक्टर हाजरा मस्जिद के पास खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीस लविंग सिटीजन जो हर रोज हर अलग अलग जगहों पर शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये अपील कर रहा है कि 27 दिसंबर को जो वक्फ के खिलाफ जो प्रोग्राम हो रहा है न्यू मार्केट अमीनिया होटल के पास और कॉर्पोरेशन ऑफिस के जो दफ्तर के पास जो सड़क है उसी पर वो प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें पीस लविंग सिटीजन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि धर्मतल्ला आप लोग आइए और इस वक्फ बिल का जो है पुरजोर तरीके से इसका मुखालिफत करें। और इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं बैनर में कि मस्जिद बचाओ, कब्रिस्तान बचाओ, वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ। यानी कि यहाँ पर सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर मस्जिद बचाने की बात कही जा रही है, कब्रिस्तानों को बचाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ संविधान को भी बचाने की बात कही जा रही है। क्योंकि संविधान में जिस तरह से एक जो राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, उसको भी कुचलने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इन लोगों की क्या अपील है और इन लोगों को क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। जिस तरह से 27 तारीख के लिए आप लोग अलग अलग जगहों पर जाकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अब हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर यहाँ पर गश्त भी कर रहे हैं। जी, असल में बहुत मुसीबत की घड़ी है और बहुत परेशानी का ये माहौल पूरे हिंदुस्तान में एक पैदा कर दिया गया है। लोग समझ रहे नहीं हैं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं जितने, उन्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो मटरगश्ती में और दीगर खुराफात में मुब्तला हैं। लेकिन जब उनको ये खबर होगी, जब ये पता चलेगा कि ये कितना ख़तरनाक है और अल्लाह ना करे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आइंदा सेशन में अगर पास हो गया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सब फेल हो जाएंगे। हम नहीं, हमारे अंदर इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत अल्लाह बख्श दे तो अलग बात है कि नहीं महसूस कर रहे हैं कि वो ताकत है हमारे पास कि हम इस मुसीबत से लड़ पाएँ। क्योंकि जो बेदारी चाहिए, जो लोगों के अंदर चुभन चाहिए, जो उनके अंदर दर्द चाहिए, तकलीफ चाहिए, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे और लोगों को आवाज़ दे रहे हैं कि आप निकलिए, ये आपकी लड़ाई है, आप नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा, आप नहीं लड़ेंगे, आप मस्जिद के लिए नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा। आपकी लड़ाई गैर मुस्लिम लड़ रहे हैं। आज हमारे बरादरान वतन आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमारे बरादरान वतन आपके पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं। बस यही अपील है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें, शिरकत करें न्यू मार्केट अमीनिया होटल के पास। तमाम लोग जो मोहल्ले में हैं, दुकानें कुछ देर के लिए बंद करके जाएं। इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपका, उसका अजर अल्लाह के जानिब से आपको मिलेगा इंशाल्लाह। हम लोगों की एक कोशिश है, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, तो जब हम भीग भीग के आपको आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आप लोगों पर भी लाजिम है कि आप भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें लें, क्योंकि ये आपकी, हमारी, हम सब की लड़ाई है, तमाम उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई है। तमाम को मुश्तरका तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और जनाब अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं कलकत्ता। उस रोज़ वो ख़िताब करेंगे, क्योंकि दरगाह अजमेर शरीफ जो है वो भी उनके निशाने पे है, वहाँ भी मंदिर तलाश की जा रही है और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद में मंदिरों को तलाश करने की एक नाकाम कोशिश, एक साजिश रची जा रही है, जिसके लिए अगर हम नहीं उठे तो न जाने कितनी मस्जिदें गिर जाएंगी आपके ना उठने की वजह से। उसके मुजरिम आप होंगे, हम होंगे, हम सब होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको चश्मदीद गवाह बनना पड़ेगा। जब मस्जिदें गिरेंगी, अल्लाह के मुजरिम कहलाएंगे आप कि जब मस्जिदें गिर रही थी तो उसके
पहले जब आवाज दी जा रही थी, बुलाया जा रहा था, तो आप आए क्यों नहीं? आपको जब बोला जा रहा है कि आप आइए एहतजाज कीजिए, कम से कम अभी आपको शहादत के लिए बुलाया नहीं जा रहा है। आपको शहादत पेश करने की जरूरत अभी नहीं है। आपको तलवार से और दीगर हथियारों से आपको लैस होकर आने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अमन और अमान के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो आपको हुकूक दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स है आपके, उसको मानते हुए उसके दायरे में रहकर आपको अपना एहतजाज दर्ज करना है। बहुत ही अमन और अमान के साथ, किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, उन तमाम चीजों को मलूज़ खातिर रखते हुए आपको मैदानी अमल में उतरकर आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। वक्त मूवमेंट में देखा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो सामने हैं, बाकी सब लोग किधर? बाकी सब लोग अभी हुजरे में हैं। तो जब अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का वो शेर मुझे याद आ गया आपके सवाल पर। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़ख्र खानकाही है फ़कत अंदोह दिलगिरी। अगर खानकाह के अंदर बैठ के आप सिर्फ लोगों को वहां बैठा कर रखेंगे और उसको आमादा नहीं करेंगे तहरीक की तरफ, तो याद रखिए उन खानकाह के लोग भी इसमें मुजरिम कहलाएंगे, जिनके यहाँ बड़ी तादाद है उनके अक़ीदतमंदों की, उनके मानने वालों की, उनके चाहने वालों की। लिहाजा उन्हें भी, उन खानकाह वालों को भी चाहिए, और जो अभी गोशानशीन होकर बैठे हुए हैं, घर के अंदर छुपे हुए हैं, सोच रहे कि मेरा घर महफूज है, जब अल्लाह का घर महफूज नहीं रहेगा तो आपका भी घर महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह का घर जब गिरेगा तो आपका भी घर बहुत जल्द गिरेगा, क्योंकि जब अल्लाह के घर को आप बचाने नहीं निकलेंगे तो आपके घर को गिरते हुए कोई जो है आगे बढ़ के बचाने नहीं निकलेगा। आपको भी उसमें पिसना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहें। देखिए, आज जो मुसलमानों का जो हाल है उसका जिम्मेदार हम लोग खुद मुसलमान हैं, क्योंकि हम लोग कुरान हदीस पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। यानी हम लोगों के अंदर तकवा की कमी है। इसी तकवा के कमी की वजह से अल्लाह हम लोगों के साथ नहीं है, जिसके वजह से आज हम लोग 50-50 होने के बावजूद दुनिया में जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग जो 5 फर्ज जो है हम लोगों का, 4 फर्ज हम लोग खूब अच्छी तरह से अंजाम करते हैं। जो पहला चीज है तौहीद, उस पर हम लोग अमल नहीं करते, उसके माने नहीं जानते हैं। हम लोगों को उसका माने जानना चाहिए आलिम से और उस पर अमल करना चाहिए। और रहा एक शेर जो है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी ना नूरी है ना नारी है। वक्फ अमन बिल के खिलाफ हमारी कोशिश है कि हम लोग निकले हैं लोगों की तरफ। काश कि ये कौम जाग जाती और हमारा साथ, हमें तो ये पता चलेगा आइंदा 27 तारीख को कि ये कौम जिंदा है या मुर्दा है। हम लोगों ने अपनी कोशिश की है। अब ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि ये भी अपने ज़िंदा होने का सबूत दे, क्योंकि जो कौम, जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे ना हो फिक्र अपने हालत के बदलने का। तो जब तक हम लोग खुद जागेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कोई आसमान से फरिश्ता तो उतरेगा नहीं हमारी मदद के लिए। ये आलम खल्क है, आलम खल्क में खुद हमें अपनी कोशिश करनी है, तो ही अल्लाह की मदद आएगी, वरना मदद नहीं आएगी। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।